भूतिया हवेली की रहस्यमय कहानी। एक सर्द शाम राघव और उसकी पत्नी आरती अपनी कार में कहीं दूर सफर कर रहे थे। राघव को हमेशा से अजीब और रोमांचक स्थानों को ढूंढने का शौक था, जबकि आरती हमेशा शांतिपूर्ण जगहों पर जाना पसंद करती थी। आज उनकी यात्रा एक छोटे से गांव की ओर थी, जो शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। वो दोनों अपनी गाड़ी में थककर चुपचाप बैठे थे। अचानक राघव की नजर एक पुरानी और जर्जर हवेली पर पड़ी, जो रास्ते के किनारे खड़ी थी। हवेली इतनी वीरान और डरावनी दिख रही थी कि आरती को शंका हो गई। उसने राघव से कहा, "ये जगह ठीक नहीं लगती, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए।" लेकिन राघव को जिज्ञासा ने खींच लिया था। उसने कहा, "यह एक पुरानी हवेली है, इसे देखने में मजा आएगा।" आरती ने घबराकर कहा, "क्या हमें अंदर नहीं जाना चाहिए?" राघव ने उसे तसल्ली दी, "देखो, ये बस एक पुरानी हवेली है। हम अंदर जाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और फिर चलेंगे।" वे हवेली के पास पहुंचे और देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था। राघव ने ताला खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर दाखिल होते ही आरती को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए राघव से बोली, "क्या तुमने सुनी? यह क्या था?" राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, "कुछ नहीं है, हो सकता है हवा का असर हो।" लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के भीतर और आगे बढ़ते गए, आवाजें और भी तेज होती गईं। अचानक आरती ने देखा कि एक पुराना सा झूला अपने आप हिल रहा था। वह डर से कांपने लगी। "राघव, क्या ये सचमुच हमसे नहीं कह रहा?" राघव और आरती हवेली के एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना डाइनिंग टेबल रखा था। टेबल पर कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थीं, जैसे पुराने खून के धब्बे और कुछ अधूरी रेखाएं। आरती की घबराहट बढ़ गई और उसने राघव से कहा, "हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए।" लेकिन राघव ने उसे शांत किया, "हम अभी जा नहीं रहे। हमें इस हवेली के बारे में और जानना होगा।" अचानक कमरे की लाइट चली गई और दोनों को अंधेरे में एक सिहरन महसूस हुई। एक हल्की सी चिट्ठी कमरे के बीच में पड़ी हुई दिखी। राघव ने चिट्ठी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, "ये हवेली खून से सनी हुई है। जो भी इस घर में कदम रखता है, वह कभी बाहर नहीं निकल पाता।" जैसे ही राघव ने चिट्ठी पढ़ी, कमरे में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। अचानक एक धुंधली आकृति कमरे में प्रकट हुई। वो एक व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसकी आंखों में एक अदृश्य खौफ था। वह व्यक्ति धीरे धीरे राघव और आरती के पास आया और बोला, "तुम दोनों ने इस हवेली का दरवाजा खोला है, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं बचा।" आरती की आवाज कांप रही थी, कौन हो तुम?" वह व्यक्ति हंसा और कहा, "मैं वही हूं जो इस हवेली के भीतर फंसा हुआ था, और अब तुम दोनों भी यही रहोगे। तुम्हें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।" अब राघव और आरती दोनों पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे दोनों दौड़ते हुए हवेली के अन्य हिस्सों में जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे एक और कमरे में पहुंचे, एक और अजीब सी चीज देखने को मिली। कमरे के दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, "मृत्यु का आगमन हो चुका है।" आरती ने राघव से कहा, "हम नहीं बच सकते, राघव। ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी।" राघव ने हिम्मत दिखाए और कहा, "मैं कोई भी रहस्य सुलझा कर रहूंगा। हम बाहर निकल सकते हैं।" वो दोनों हवेली के गहरे और खतरनाक हिस्सों में घूमते रहे। अंततः वे एक पुराने तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना लॉकर मिला। लॉकर में कुछ किताबें और एक गहने की डिब्बी पड़ी हुई थी। राघव ने डिब्बी खोली और अंदर एक पुराना मंत्र लिखा हुआ पाया। जैसे ही राघव ने मंत्र को पढ़ा, हवेली के अंदर का वातावरण और भी डरावना हो गया। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में गहरी आवाजें सुनाई देने लगी। एक खौफनाक चीख राघव के कानों में गूंजने लगी। अचानक हवेली का भूतिया रूप सामने आया। एक विशाल भूतिया आकृति, जो हवेली की आत्मा थी, सामने आए और कहा, "तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, और इस हवेली से कोई भी नहीं निकल सकता।" आरती ने डरते हुए कहा, "ककी किने का ये क्या होगा?" और राघव ने समझाया, "हमें इससे जूझना होगा। हमें इस हवेली के रहस्यों को सुलझाना होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे।" राघव और आरती ने डरते हुए उस भूतिया आकृति को देखा, जिसकी आंखें जल रही थी।
आकृति ने कहा, तुम दोनों का यहाँ आना मेरे लिए एक नियति है। अब तुमसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तुम्हारा जीवन अब मेरी हवेली का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे साथ मैं यहाँ सदियों से फंसा हूँ। आरती ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम हमें जाने दो तो हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आकृति हंसी और कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं उस दिन से यहाँ बंधा हूँ जब इस हवेली के मालिक ने मेरी जान ली थी। अब मैं एक पिशाच की तरह यहाँ बसा हूँ। तुम्हें मेरे द्वारा फंसा लिया जाएगा और मैं तुमसे तुम्हारा जीवन लूंगा। इस घातक स्थिति में राघव ने सोचा कि इस रहस्य को हल करने के लिए उन्हें हवेली के बारे में और अधिक जानना होगा। वे हवेली के आंतरिक हिस्सों में गहरे घुसे। एक पुरानी दीवार से उन्होंने कुछ खून से सनी हुई पंक्तियां देखी। जो इस हवेली के मालिक की आत्मा को शांति देगा वही इस जगह से बाहर जा सकेगा, राघव ने दीवार पर लिखा देखा। इन शब्दों ने उनके मन में एक हलचल पैदा की। आरती ने कहा, यह उस आदमी के बारे में हो सकता है जिसने इस हवेली का निर्माण किया और फिर किसी प्रकार की बुरी ताकतों से समझौता किया। राघव ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, हम इसके बारे में कुछ जानने के लिए हमें हवेली के पुराने पुस्तकालय में जाना होगा। वह शायद कुछ जरूरी जानकारी रखेगा। वे पुस्तकालय में पहुंचे और देखा कि यहाँ पर लगभग सभी किताबें पुरानी और पीली हो चुकी थीं। लेकिन एक किताब ऐसी थी जो बाकी किताबों से थोड़ी नई और कवर से बाहर की थी। राघव ने उस किताब को खोला और उसके अंदर एक और रहस्यमयी संदेश था। ये हवेली एक शापित स्थान है जहां केवल वह व्यक्ति जीवित रह सकता है जो इसके भीतर की बुरी आत्माओं से समझौता करेगा। हवेली के मालिक ने अपनी आत्मा को बेच दिया था ताकि वह अमर बन सके, लेकिन उसकी यह इच्छा उसे बुरी शक्ति से बंधे रहने की सजा दिलाई। आरती ने डरते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि इस हवेली के मालिक की आत्मा यहाँ कभी नहीं जा सकती? राघव ने सिर झुकाकर कहा, हमें ये रहस्य पूरी तरह से समझना होगा। हमें हवेली के मालिक के बारे में और अधिक जानना होगा। वह कहीं न कहीं यहाँ छिपा होगा और उसकी आत्मा हमें सिर्फ तभी छोड़ेगी जब हम उसकी कहानी पूरी तरह से जानेंगे। कुछ देर बाद उन्होंने हवेली के आंतरिक कमरों में एक पुराना पेंटिंग पाया जिसमें हवेली का मालिक और उसकी पत्नी की तस्वीर थी। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि पेंटिंग में हवेली के मालिक की आंखें कटी हुई थीं। इसके नीचे लिखा था, जो मुझे देखेगा वह सदा के लिए मेरा हो जाएगा। राघव ने यह देखकर कहा, यह आदमी अपनी अमरता के लिए अपनी आत्मा को बेचने की तैयारी में था। उसकी आंखें नहीं थी क्योंकि उसे अपनी आंखों से दुनिया की सच्चाई देखने की जरूरत नहीं थी। वह केवल अपनी शक्ति को देखने का इच्छुक था और इसलिए उसने अपनी आत्मा की कीमत पर इसे हासिल किया। क्या वह अब भी यहाँ है? आरती ने चिल्लाते हुए पूछा। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें इसका पता लगाना होगा। हम उसके साथ उस समझौते का पता लगाएंगे और फिर कोई रास्ता निकालेंगे। अब राघव और आरती ने हवेली के तहखाने की ओर रुख किया। तहखाने का दरवाजा बंद था, लेकिन कुछ अजीब सी आवाजें बाहर से आ रही थीं। राघव ने एक पुरानी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर घुसे। यहाँ उन्हें एक कटा हुआ सीढ़ी का रास्ता मिला जो उन्हें एक बड़े गहरे तहखाने में ले गया। तहखाने में एक पुरानी बड़ी सी सील लगी हुई थी। सील के ऊपर लिखा था, जिसने ये सील तोड़ी वह सदा के लिए यहाँ बंधेगा। राघव ने धीरे धीरे उस सील को तोड़ा और जैसे ही वह टूटा, एक अजीब सी हवा चली। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दोनों अंदर फंस गए। जैसे ही सील टूटी, हवेली में और भी आत्माएं जागृत हो गईं। सैकड़ों खोई हुई आत्माएं, जिनकी मौजूदगी सिर्फ महसूस की जा सकती थी, लेकिन वे किसी भी रूप में दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी राघव और आरती को एक भयंकर आवाज सुनाई दी। वे घबराए हुए थे, लेकिन राघव ने ठान लिया कि वह इन आत्माओं से मुकाबला करेगा। वह और आरती घबराए हुए तो थे, लेकिन राघव ने किताब से एक पुराना मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही हवेली का माहौल और भी घना हो गया, लेकिन एक अजीब सी शांति भी आ गई। राघव ने कहा, हमें अब उस आत्मा से लड़ना होगा जो इस हवेली का मालिक था। अंततः हवेली के मालिक की आत्मा ने उन्हें सामने आकर चुनौती दी, तुम दोनों मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मैं अब अमर हूं, वह बोला। लेकिन राघव ने दृढ़ होकर कहा, हमने तुम्हारी सजा समझ ली है और अब हम इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं।
उसने उस आत्मा को हराने के लिए किताब से एक और पुराना मंत्र पढ़ा, और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की दीवारें टूटने लगी। हवेली के अंदर की सभी आत्माएं एक साथ चीखी, और हवेली का मालिक की आत्मा, जो कभी अमर होने की चाह में बंधी थी, आखिरकार मुक्ति पाए। आरती और राघव ने राहत की सांस ली। हवेली अब शांत हो गई थी, और वे आखिरकार वहां से बाहर निकलने में सफल हुए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।